और मेरे जेकेटी कैसे हो। तो भाई देखो ऐसा है, जो वादा किया था वो ला रहा हूं। हर रोज तुम्हारे लिए एक नई स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। कर दूंगा आसान तुम्हारे लिए बोर्ड्स का सफर। ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छा टीचर होने का फर्ज निभा रहा हूं। वाह वाह। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि नॉन मैथ्स वालों के लिए अलग से एक शेड्यूल बनाऊंगा, तो जी हाँ, आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बढ़िया शेड्यूल। उससे पहले एक चीज बता दूं कि आपको हो सकता है बैकग्राउंड में कोई वॉइस सुनाई दे रही हो, तो वो वॉइस जो है वो एक बहुत ही होली वॉइस है। पीछे साथ में मंदिर में पाठ चल रहा है, जो स्पेशली आप लोगों के लिए रखवाया गया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देख रहे हो यार एडू कैप्टन कितना प्यार करता है आप लोगों से। तो यार आप भी प्यार सामने से बरसाते रहना यार, लाइक और सब्सक्राइब करके। ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो कल की तरह वैसी ही रहेगी कि पहले हमें माइंड मेकअप करना है यार। देखो अभी तक आपने इकोनॉमिक्स नहीं उठाया, बट भगवान की दुआ से या फिर मैं कहूं कि सीबीएसई की दुआ से आपको गुड डेज प्रोवाइड करवाए गए हैं कि आप अभी भी जीरो से, आई नो कि आप जीरो पे नहीं बैठे हो, लेकिन जो जीरो पे भी बैठे हैं वो भी आराम से 90 95 प्लस इजीली स्कोर कर लेंगे। इतने डेज हैं, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लेकर चल के। तो भैया बहुत ही इजी सफर है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं लास्ट वीडियो की तरह कि ये जो है ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाया हुआ है, ये कोई मास्टर की नहीं है कि भैया इससे सक्सेस होगा ही होगा, नंबर आएंगे ही 90 प्लस। वो आपके एफर्ट्स, आपके हार्डवर्क, आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। ये मैंने अपने टाइम पे सारा इंप्लीमेंट किया था, तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। एसआरसीसी का एलुमना है यार, 8+ ईयर्स हो गए टीचिंग में, तो काफी सारे बच्चे पहुंचा भी चुके हूँ एसआरसीसी में। तो कुछ ना कुछ तो यार सोच के ही होगा, तो भगवान करे कि भैया हो जाए। चलो आओ। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले माइंड मेकअप कर लो कि इकोनॉमिक्स इतना भी इजी सब्जेक्ट नहीं है कि लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के नंबर आ जाएंगे। मेरी जान इतना हल्के में मत लेना। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसको ड्यू इंपॉर्टेंस दोगे, ड्यू टाइम दोगे, तो वो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ड्यू टाइम नहीं दोगे, तो मेरी जान वो गिराता भी फिर उतनी तेज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आज की वीडियो स्पेशली नॉन मैथ स्टूडेंट वालों के लिए, जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी अकोमोडेट करने वाला हूं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स का मैंने शेड्यूल बनाया है भैया, ये 3 4 घंटे से ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे दिन में। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट भी घुसाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेशनल इनकम से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स यूनिट, नेशनल इनकम, जो मैंने 3 दिन इसको डिवोट करे हैं, 28 to 2 मार्च। ठीक है, 3 दिन में आराम से हो जाएगा, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो 2 दिन में। सिर्फ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए तो आपने 6 से 7 नंबर अपने अंदर कर लिए, क्योंकि 6 से 7 नंबर का अच्छा खासा प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, उसके बाद आप अगले 2 दिन सिर्फ ये थ्योरी पढ़िए, और आपने 3-3 4-4 घंटे से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि 5 से 6 घंटे, जिसमें तीनों मेथड आप अच्छे से यूज कर लो, वो वाले 5-6 घंटे लगाकर अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इसके साथ में क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो थोड़ा सा हैवी एक यूनिट है, तो मैं कहूंगा कि जब जब आप ये नेशनल इनकम वाला पढ़ रहे हैं, आप बीएसटी साथ में जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि बीएसटी में भी आपको इनफ डेज नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप बीएसटी भी अकोमोडेट करते रहिए। बीएसटी के आपके बड़े सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको जो लगे कि भैया ये चैप्टर मैं साथ में अकोमोडेट कर सकता हूँ, बीएसटी में भी अगर आप 2 घंटे इजीली निकाल लोगे, अगर 5 घंटे आप इसको दे रहे हो इकोनॉमिक्स को, तो 2 घंटे भी इजीली हो ही जाएंगे। कुछ भी नहीं होते यार मेरी जान, आज की डेट में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये पहले 3 दिन का आपका शेड्यूल सेट हो चुका है। 28 to 2 मार्च सिर्फ नेशनल इनकम करना है, जिसमें 2 दिन दबा कर प्रैक्टिकल कर, एक दिन दबा कर प्रैक्टिकल करना है, और बाकी 2 दिन आप थ्योरी पे अच्छे से लगा सकते हो। बट मेक श्योर कि नोट मेकिंग होनी चाहिए इसकी, क्योंकि आपका मैथ्स वालों के जैसा नहीं है। आपको बहुत अच्छे दिन दिए गए हैं, तो आप आराम से नोट मेकिंग, फॉर्मूलास एक जगह लिख लो, पॉइंटर्स लिख लो, क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन में होने चाहिए, ये सब प्रॉपर लिखना है। ठीक है, मूविंग ऑन, फिर हम करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन, जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट। ये दोनों मिलाकर 22 नंबर, नेशनल इनकम 10 और ये 12। तो 3rd to 5th इसके लिए भी 3 गुड डेज मैंने रखे हैं, और ये भी नेशनल इनकम जितनी ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट उससे ज्यादा वेटेज रखती है, लेकिन उससे काफी ईजी है। तो इसमें एग्रीगेट डिमांड, कॉम्पोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डायग्राम और कर्व, ये आप पहले दिन के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप अगले 2 दिन के लिए ये रख सकते हैं, जिसमें आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो 3rd को आपने ये कंप्लीट कर लिया, 3-4 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपने अगले 4th ऑफ मार्च को आपने ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए।
फिफ्थ के लिए सिर्फ ये रखूंगा क्योंकि सारे टॉपिक एक तरफ और ये इकलौता एक तरफ, ये बहुत तबाही है। ठीक है जी, डायग्राम बायग्राम सब अच्छे से बनाना, याद करना, इकलौते ऐसे मैक्रो यूनिट की आपकी वो है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, जिसमें डायग्राम्स और कर्व्स आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, आते हैं पेपर में, भले ही वो एडी कर्व हो, कंजम्पशन कर्व हो, एक्सेट्रा। इसके साथ भी मैं बीएसटी अकोमोडेट करवाऊंगा आपकी, रीजन क्योंकि ये भी एक हैवी आपकी यूनिट है, तो आपका बहुत ज़्यादा माइंड यूज होने वाला है इसमें, तो इसलिए आई वुड एडवाइस कि भैया इसमें भी आप बीएसटी ही एकोमोडेट करो। ठीक है, अब बीएसटी के यहाँ पर आप 2 चैप्टर खत्म कर लो इन 3 दिन में, 2 से 3 चैप्टर आप खत्म कर सकते हो इजीली। यहाँ पर 2 से 3 चैप्टर आप इजीली, जहाँ पर आप 1 आवर पर चैप्टर भी दोगे इजीली हो जाएगा, प्रॉपर नोट मेकिंग के साथ। बीएसटी बहुत ही कन्वीनियंट सब्जेक्ट है, आप इजीली कर लेते हो, और ऐसे चैप्टर उठाओ जो इजीली हो सकते हैं, मार्केटिंग हो जाएंगे आपके, क्योंकि डे टू डे आप देखते ही हो। उसके अलावा पहला चैप्टर हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अलावा आपका प्लानिंग हो गया, तो ये इजी चैप्टर है, समझने में भी आसानी होती है, तो ये आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट शेड्यूल विच इज मनी एंड बैंकिंग, हम करेंगे 6 और 7, 2 हैं, बहुत ही इजी है, जिसमें मनी और उसके फंक्शन, पहले दिन आप सिर्फ मनी मनी खत्म कर दो, हो सकता है कई बच्चे मनी एंड बैंकिंग एक ही दिन में निपटा दें, तो उनके लिए और अच्छा है कि यार एक दिन ज्यादा मिल जाएगा हमें सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए। क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, एक सेंट्रल बैंक और उसके रोल, और दूसरा क्रेडिट क्रिएशन और हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, तो वो होने चाहिए। अब ये इजी यूनिट है, तो मैं इसके साथ अकाउंट्स अकोमोडेट करूंगा, जिसमें हम कोई भी एक हैवी चैप्टर इजीली उठा सकते हैं, वो भले ही आपका इशू ऑफ शेयर्स हो, वो भले ही आपका कैश फ्लो पोजीशन हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉरी, या फिर वो भले ही आपका कोई एडमिशन या रिटायरमेंट जैसा चैप्टर हो, तो मैं इजीली इसके साथ अकोमोडेट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपका इतना माइंड जो है वो नहीं यूज होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही इजी और जनरल चैप्टर है। देन उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट बजट 8 मार्च, अगेन इसमें भी बहुत ही इजी है, गवर्नमेंट क्या होता है और बजट क्या होता है, क्यों बनाती है, इसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं कि भैया कैसे कैसे टाइप के डेफिसिट होते हैं और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं मेजर्स, और उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने नहीं है, तो आप 5 to 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डेफिसिट निकालने का वो पूछ रहा होता है, तो दैट वुड बी इनफ। अगेन इजी है, तो इसके साथ अकाउंट्स अकोमोडेट करूंगा, कोई भी हैवी चैप्टर, 2 से 3 घंटे अकाउंट्स और 2 से 3 घंटे इकोनॉमिक्स, आपका काम सेट ही सेट है। ठीक है जी, और उसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, जिसके लिए 9-10 जो मार्च है वो शेड्यूल करी गई है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, टाइप्स, डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कंपोनेंट, जिसमें स्पेशल फोकस रखना है कि क्रेडिट में कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, डेबिट में कौन सी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये थोड़ी सी हैवी यूनिट है, ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसमें मैं बीएसटी अकोमोडेट करूंगा। बीएसटी का कोई भी इजी सा चैप्टर आप उठा सकते हो, आप 8, 9, 10 में 2 चैप्टर इसके भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जहां तक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हुई, वहां पर आपके अकाउंट्स के भी 2 चैप्टर निपट गए और बीएसटी के भी 5-6 चैप्टर निपट गए, तो इसे कहते हैं मेरी जान स्मार्ट स्टडी, जो लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था। ठीक है, मूविंग ऑन टू इंडियन इको पार्ट। अब इंडियन इको जो है टोटली थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि भैया चैप्टर रीड करो, क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करो, नोट मेकिंग आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है जी, तो नोट मेकिंग करनी बहुत जरूरी है। चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे, 8 नंबर का इकलौता ये चैप्टर है। उसके बाद अगले 3 जो चैप्टर मैंने मेंशन करे हैं 1, 2, 3, ये आपके 12 नंबर के आते हैं, और फिर उसके बाद ये 20 नंबर के 4 चैप्टर हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हो, 11 को ये पढ़ लिया, 12 तारीख को ये दोनों खत्म कर, तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिए, और 13th एंड 14th के लिए ये चारों चैप्टर्स के लिए हमने फिक्स रख दिए। ठीक है, अब इसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर में से तो ये दोनों चैप्टर आपके 12 से 16 नंबर के आ जाएंगे, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है 11 to 14, इसमें मैं पहले 2 दिन, क्योंकि ये जो है ये पहले 2 दिन ये थोड़ा सा इजी है, तो इसमें मैं अकाउंट्स रखूंगा, लेकिन ये रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थोड़े से हैवी चैप्टर है, तो इसमें मैं बीएसटी ऐड कर दूंगा। अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर कि आप कौन से चैप्टर करना चाहते हो, बट ऐसे हम सब्जेक्ट्स अकोमोडेट करके चलेंगे। फिर उसके बाद 15, 16 टोटली इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हाँ, किसी बच्चे को लग रहा है कि यार इकोनॉमिक्स को मैं कम वेटेज दे रहा हूं, तो यहाँ पर बीएसटी छोड़ के टोटली 13 से 13, 14, 15, 6 सिर्फ इको ही पढ़ सकता है। ठीक है जी, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं बना के दे रहा कि ये फॉलो करना ही करना है। हाँ, एक और बात आपके लिए कि आपको ये जो पूरा पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा शेड्यूल का, तो आई वुड एडवाइस कि आप इसका प्रिंट आउट निकालो। ठीक है जी, प्रिंट आउट निकालने के बाद आप टिक करते जाओ,
रात को सोने से पहले आप टिक करते जाओ कि हाँ भाई आज सर ने ये मेंशन करके दिया था, ये मेरा हो गया यार, ये नहीं हुआ यार। कुछ कई बार होता है यार कि कुछ इनकन्वीनियंस हो जाती है, कुछ कहीं जाना पड़ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है यार, ये चीजें हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें फिर नेक्स्ट डे में उसको अकोमोडेट करना पड़ता है, तो वहां पर भी इजीली हो जाता है यार। स्मार्ट स्टडी है, सारी गेम स्मार्ट स्टडी की है, तो प्रिंट आउट निकालो, टिक करते हुए चलो, ठीक है। 15th एंड 16 हमने रिजर्व करा है कि एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर, ठीक है, 2 से 3 सैंपल पेपर हमने करने ही करने, क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस इंडियन इको के लिए खासकर होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर तुम्हारा सारा मामला सेट कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों के लिए हम, तुम्हें पता ही है कितने एकदम अटेंटिव रहते हैं कि करना ही करना है, ठीक है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि वी गॉट योर बैक इन बोर्ड्स एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम। वो एंट्रेंस एग्जाम आपने कोई भी देना हो, CUET हो, IP मैट हो, क्राइस्ट हो, जेवियर्स बॉम्बे हो, एंड नारसी मुंजी का हो, कोई भी हो, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, AI मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स एज वेल एज डाउट सॉल्विंग फैकल्टी आपको मिलेगी, जो 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर यकीन नहीं आता तो मेरी जान, आप लास्ट ईयर के CUET के AIR 1 से पूछ सकते हैं, वो कहाँ से पढ़े हैं। एडू कैप्टन, एडू कैप्टन, एडू कैप्टन ही नाम उनकी जुबान पे आएगा, ठीक है जी। IP मैट इंदौर AIR 13, 24, 37, शहीद सुखदेव में 30+ बच्चे, SRCC में 30+ बच्चे। तो यार ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम ऐसे नहीं है कि भैया सिर्फ बोल दिया, मार्केटिंग कर दी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यार, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स स्पीक मच बेटर देन दी वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए दिन रात पूरा पैनल जो है मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो आपकी तरफ से भी हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए बाय लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन करो, आपको विद इन 2 to 3 days आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।